नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्बर हियर्ड के बारे में। वह एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने सन 2004 में स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स में फिल्मी करियर की शुरुआत की। नॉर्थ कंट्री और अल्फा डॉग में छोटी भूमिकाओं के बाद हार्ड ने अपने ऑल बॉयज़ लव मैंडी लैन में अपने प्रमुख भूमिका निभाते हुए CW टेलीविज़न शो हिडन जेम्स में नजर आईं। हार्ड की सफलता सन 2008 में नेवर बैक डाउन और पाइनएप्पल एक्सप्रेस में भूमिका के साथ आई। उन्हें यंग हॉलीवुड अवार्ड्स में ब्रेकआउट अवार्ड भी मिला। द इन्फॉर्मर, द स्टेपफादर, जेम्बलीलैंड, द जोन्स जैसी फिल्मों में उनकी उपस्थिति में उन्हें अधिक ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अगली बार जॉन कारपेंटर द वर्ड में अभिनय किया। ड्राइव एंगलो और निकोलस केज के साथ अपने द रम डायरी, जॉनी डेप के साथ, जिसके लिए उन्होंने बॉलीवुड जैसी फिल्म फेस्टिवल स्पॉटलाइट अवार्ड जीता। सन 2014 में उन्होंने 3 वेज टू किल और 2015 में मैजिक माइक XXL द डैनिश गर्ल दिखाई दी। उन्होंने सुपर हीरो फिल्म जस्टिस लीग और एक्वामैन में मीरा की भूमिका भी निभाई। अगर बात की जाए उनके शुरुआती जीवन के बारे में, तो हार्ड का जन्म ऑस्टिन टेक्सास में हुआ, जो एक इंटरनेट शोधकर्ता और पैट्रिशिया पागे की बेटी और डेविड क्लिंटन हार्ड एक ठेकेदार थे। उनकी एक बहन भी है, वेटनी। वह हाई स्कूल से बाहर हो गई, आखिरकार एक होम स्टडी कोर्स के माध्यम से डिप्लोमा अर्जित किया। जब हार्ड ने 16 साल की थी तो उनके सबसे अच्छे दोस्त का कार दुर्घटना में मौत हुई। हार्ड, जिसे कैथोलिक उठाया गया था, बाद में खुद को नास्तिक घोषित किया और उन्होंने तत्कालीन प्रेमी के साथ अपना ओपेंस कार आयन रैंड कामों से परिचय करवाया, जिनमें से उसने कहा, मैंने उसकी सभी किताबें पढ़ी हैं। तब से मैं उनके आदर्शों के प्रति आसक्त हूँ। मुझे कभी भी अपनी आवश्यकता नहीं रही। तो आइए अब बात करते हैं उनके व्यवसाय के बारे में। हार्ड ने शुरुआती अभिनय के काम में 2 संगीत वीडियो, कैनी जैसनी, द गोम्स माई लाइफ एसजी और आई वॉज प्रिपेयर्ड WB की ओलंपिक श्रृंखला जैक एंड बॉबी की छोटी सहायक भूमिका शामिल थी, और द माउंटेन सन 2004 में उन्होंने टीन ड्रामा सीरीज द ओसी 2005 के एक सेल्स गर्ल की भूमिका निभाने वाली अतिथि थी। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआती स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स से की, जिसमें बिली बॉब थॉर्ंटन के अभिनय किया। वह एक व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता थी। अगले 2 वर्षों में उन्होंने कई फीचर फिल्में छोटी सी सहायक भूमिका निभाई, जिनमें ड्रॉप डेड सेक्सी, प्रोस 2 पे सन 2006, यू आर हियर 2006, अल्फा डॉग 2006 शामिल है और एक एपिसोड में दिखाई दी। पुलिस प्रेक्षकता, आपराधिक मानसिकता, मुख्य चरित्र के एक प्रेम ब्याज के रूप में सस्पेंडेड, स्वतंत्र हॉरर फिल्म साइड इफेक्ट्स 2005 और निकी कारो के नाटक नॉर्थ कंट्री 2005 में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थी, जिसमें उन्हें चार्लिस थेरन द्वारा निभाई गई एक नायक के किशोर संस्करण के रूप में भी शामिल किया गया। हार्ड को CW के किशोर नाटक हिडन जेम्स में मुख्य किरदार के प्रेम रुचि के रूप में रखा गया था, जो नेटवर्क किशोर श्रोताओं के उद्देश्य से अन्य श्रृंखला के ग्रीष्मकालीन पुनर्मिलन के बदलना चाहता था। भाग पाने के लिए उसे 25 पाउंड खोने की आवश्यकता थी। इस श्रृंखला के प्रीमियर संयुक्त राज्य में 30 मई सन 2007 को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ हुआ। यह टेलीविज़न दर्शकों के साथ उल्लेखनीय था
और CW के इसे रद्द कर दिया, जिसमें नियोजित 12 एपिसोड के केवल 8 ही प्रसारित किया गया। सन 2007 में सारा ने शॉट अहमदा 73 सारा के साथ काम किया। समीक्षाओं द्वारा मंचित एंटी ड्रीम रीमेक द डेज और शोटाइम सीरीज कैलिफोर्निया में एक एपिसोड भी था। सन 2008 में हार्ड को अधिक मुख्यधारा की पहचान मिली जब वह जूड अपाटो प्रोडक्टेड स्टोनर कॉमेडी पाइनएप्पल एक्सप्रेस में एक सहायक भूमिका की नजर आई। मार्शल आर्ट ड्रामा नेवर बैक डाउन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में ब्रैकथ अवार्ड भी जीता। उनकी अन्य सन 2008 में एक फिल्म सीरीज ट्रिटिकली ब्रेट ईस्टर्न एलिस एडप्टेशन इन्फॉर्मेशन थे, जिसमें वह एक कलाकारों के टुकड़े के हिस्सा थे, और ऑल बॉयज लव मैंडी लेन एक परंपरागत स्लैशर थे, जिसमें उनकी पहली अग्रणी भूमिका थी। भूमिकाओं इसके निर्देशक जोनाथन लेवाइन ने कहा उन्होंने शीर्षक भूमिका के लिए हार्ड को चुना था क्योंकि ये एक निश्चित प्रकार की सुंदरता, एक निश्चित प्रकार की सहज बुद्धि थी जिसमें एम्बर ने लाया था, जो हर दिन अपने मिलने वाली चीज़ नहीं थी। निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो आपको किसी की उम्र से मिलेगा। मेरे द्वारा सोचा गया ज्ञान काफ़ी उल्लेखनीय था। मैंडी लेन ने कि पहली सन 2006 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर को हो चुका था। शुरुआत में हाईवे वेनस्टैन द्वारा वितरण किए गए चुना गया था। एक नकारात्मक परीक्षण स्क्रीनिंग के बाद वेनस्टैन ने फिल्म को छोड़ दिया और फिर उसे 2008 में यूनाइटेड किंगडम के एक अलग वितरण कंपनी द्वारा जारी किया गया था। यह सन 2013 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नाटकीय रिलीज नहीं था। लॉस एंजलिस टाइम्स ने कहा था हार्ड ने फिल्म में अपने सबसे निश्चित प्रदर्शन दिया, और द वाशिंगटन पोस्ट को लिखा उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से दिलचस्प प्रदर्शन दिया। सन 2009 में सुना है हॉरर फिल्म की भूमिका निभाने के लिए किया था। सौतेले पिता और 3 हास्य एक्सटरमिनेटर ज़ॉम्बीलैंड और जॉनसन्स के बाद उन्होंने अपनी समीक्षा के वैरायटी में लिखा है कि वह शो चुराती हैं। फिल्म के अधिक स्थापित स्टोर डेमी मूर से समीक्षक जेम्स बाइडनरी फिल्म की समग्र नकारात्मक शिक्षा देने के बावजूद हार्ड के प्रदर्शन को पसंद किया गया। 2010 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा द रिवर क्यू में अभिनय किया और जॉन कारपेंटर द फिल्म अवार्ड हॉरर शैली में अपना काम को जारी रखा। बड़ाई ने हार्डी के बाद बहुत स्मार्ट, बहुत प्रेरित, बहुत प्रभावशाली बहुत आया। उन्होंने स्वतंत्र थ्रिलर एंड सून द डार्कनेस से अपना सह निर्माण किया और अभिनय किया। 2011 में हार्ड ने एम थॉम्सन अनुकूलन द रोमरी डायरी जॉनी डेप के साथ मेला लीड के साथ हाई दिखाई दी, जिसमें मिश्रित समीक्षा मिली और वह व्यावसायिक सफलता नहीं मिल सकी। हार्ड की अन्य 2011 में फिल्म रिलीज ड्राइव एंग्री थी, जो कि एक अलौकिक एक्शन थ्रिलर थी जिसमें उन्हें निकोलस केज के साथ जोड़ा गया था। फिल्म समीक्षक रोज एल्बर्ट ने लिखा है कि वे अपने चित्र के साथ सब कुछ कर सकती हैं जो संभव किया जा सकता है। वे एक वेट्रेस हैं जो अपनी बेटी के साथ पंथ के बचाने के लिए एक मर्यादा के मिशन की उलझ जाती हैं। फरवरी 2011 में वह ब्रिटिश टेलीविज़न कार्यक्रम टॉपर गियर में भी दिखाई दी। हाई 2013 तक कई नई फिल्म नहीं दिखी जब उन्होंने थ्रिलर, प्रेरणा, एक्शन कॉमेडी, मैचे किलम और व्यंग्य नाटक सिर्फ में अभिनय किया। बाद वाला मैक्सी बेरी के एक उपन्यास के आधारित था जिसने हार्ड को अद्भुत कहा और कहा कि उन्होंने अपने चरित्र का सत्यानाश कर दिया है अच्छे तरीके से। सन 2014 में उन्होंने एकमात्र फिल्म रिलीज एक्शन थ्रिलर
3 Days to Kill बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। हाड़ की 2015 में रिलीज हुई 4 फिल्मों में भूमिका निभाई थी, जिसमें कारण ब्रिटिश समाचार पत्र इंडिपेंडेंट जेम्स मोतते ने अपने करियर और वाटरशेड ईयर कहा। कॉमेडी ड्रामा मैजिक माइक एक्सपर्सन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, एक फोटोग्राफर के रूप में जो चैनिंग टैटम के नायक के साथ फ्लर्ट करता। वे अपने पूर्ववर्ती मैजिक माइक की तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। डिजिटल स्पाई ने हार्ड को एक अस्वस्थ लड़की अगली दरवाजा प्रकार के रूप में वर्णन किया। हार्ड के कई टॉपों पर ऐतिहासिक ड्रामा द नेशनल गर्ल ने बैले डांसर के साथ रूप एक छोटी सहायक भूमिका थी, जिन्होंने 72 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में समग्र सकारात्मक समीक्षाओं को प्रीमियर किया। उन्होंने जेम्स फ्रैंको, क्रिश्चियन सैल्टर एंड हैरिस के साथ स्वतंत्रता अपराध थ्रिलर एंड ड्राइल डायरी में भी अभिनय किया। एंडीवेरे ने फिल्म की एक मिक्सड समीक्षा दी और कहा, हार्ड गलत था लेकिन बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शन करता है और बॉडी को अधिक गंभीरता से लेने के सफल रहा। 2015 में उनकी चौथी भूमिका संगीत में नाटक वन मोर टाइम एक क्रिस्टोफर वाकन के साथ विपरीत भूमिका के लिए उन्होंने गायक सबक लिया और पियानो गिटार बजाना सीखा। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने हार्ड को एक चित्र के रूप में कुछ हार्दिक श्रवणों के साथ साझा करने के लिए काफ़ी प्रतिभाशाली के रूप में वर्णन किया, जो ज़्यादातर रक्षात्मक पर संचालित होता है। लॉस एंजल्स टाइम्स ने एक प्रदर्शन को शानदार कहा और द फिल्म स्टेज ने कहा कि हार्ड ने अपने सराहनीय काम किया। इसके अलावा हार्ड ने मार्टिनेम्स अनुकूलन लंदन फील्ड्स में महिला के साथ भूमिका निभाई, जिसे शुरू में 2015 में टोरंटो के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रीमियर किया गया था। निर्देशक मैथ्यू कुलिन ने अपने निर्माताओं के मुकदमे में चलाने, धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए और फिल्म के एक कट को बढ़ावा देने के लिए उनका नाम इस्तेमाल करने के बाद इसे रोस्टर से खींच लिया गया था। टोरंटो के मैस प्रेस और उद्योग स्क्रीन में दिखाई दी कटौती के बाद आपत्ति जताते हुए फिल्म के सितारे प्रोड्यूसर को भी देखा था। लंदन फील्ड्स और हार्ड के प्राथमिक को अत्यधिक नकारात्मक समीक्षा मिली और उन्होंने कहा, यह फिल्म करने के बाद सबसे कठिन फिल्मों में से एक थी। यह मुश्किल बनी हुई है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने उसका चरित्र न्याय किया। हार्ड ने डीसी कॉमिक्स की सुपरहिट फिल्म जस्टिस लीग में मैरी और एक्वामैन के अटलांटिस रानी की भूमिका भी निभाई। उन्होंने एक्वामैन सन 2018 में एक बड़ी समीक्षा भूमिका दोहराया है। तो आइए अब बात करते हैं उनके सक्रियतावाद के बारे में। हार्ड ने घरेलू और यौन हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। अभिनेता गोबेरे सिदीवो और फ्रीडा पिंटो के साथ उन्होंने सन 2016 में ग्लैमरस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड में शिकार एमिलो डो को अपने एक साथ भाषण पढ़ा है। डो को एक पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। उसी वर्ष हार्ड ने गर्ल गेज प्रोजेक्ट के लिए घरेलू हिंसा के बारे में एक सार्वजनिक सेवा की घोषणा की और पाठ प्रतीक्षा के दिसंबर 2016 तक अंक के लिए जॉनी डेप के साथ अपनी अनुभव के बारे में एक खुला पत्र भी लिखा था। सार्वजनिक रूप से सुना बाहर आया था और द ग्लाड 2016 में 10 में उन्हें 25वीं वर्षगांठ घटना, लेकिन कहा, मैं अपने आप एक तरह से या किसी अन्य रूप से पुरुषों और अब तक एक औरत के साथ सफल संबंध
पड़ा है, लेबल नहीं है। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे प्यार करता हूँ। यह एक व्यक्ति है जो मायने रखता है। बाहर अनेक पर उन्होंने अपने फैसले में कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे मीडिया ने अपनी भूमिका के बारे में पता चला तो मुझे खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना पड़ा। क्या मैं समस्या का हिस्सा हूँ? क्या मुझे लगता है कि जब लाखों करोड़ों पश्चिमी करदाता अमेरिकी और अधिकारों से वंचित होते हैं तो उनके सामान्य से इनकार करते हैं? और खुद से पूछना होगा कि वह कौन सा कारक है जो एक महामारी समस्या वही है। हार्ड ने 2008 में 2012 तक फोटोग्राफर तस्या वान री के साथ फिल्मों में थी। उन्होंने 2011 में द रम डायरी की फिल्माते समस्या अभिनेता जॉनी डेप से मुलाकात की और अगले वर्ष में साथ रहने लगे। 3 फरवरी 2015 को लॉस एंजलिस में उनके घर पर एक निजी नागरिक समारोह में उनका विवाह हुआ। अप्रैल 2015 में हार्ड ने अपने डेप ने ऑस्ट्रेलिया के जैव सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया जब वे अपने 2 यॉर्कशायर टेरियर्स को ऑस्ट्रेलिया सीमा शुल्क सेवा से घोषित करने में विफल रहे। जब उन्होंने निजी जेट द्वारा क्वींसलैंड पर उड़ान भरी जहां वह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन टेल नो टेल्स कह रहे थे, सुना है कि उन्होंने सोने के भाव के कारण गलती की थी। संग्रह दस्तावेज को गलत साबित करने के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। उसे 1 महीने की अच्छे व्यवहार बांड पर रखा गया। एक झूठे दस्तावेज उत्पादन के लिए उन्हें $1000 का जुर्माना भी लगा। हार्ड ने और डेप ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और लोगों के जैव सुरक्षा कानूनों का पालन करने का आग्रह किया। द गार्डियन मामले में ऑस्ट्रेलिया इतिहास में उच्चतम प्रोफाइल आपराधिक संगरोध मामला कहा। 23 मई 2016 को डेप से तलाक के लिए अर्जी दायर की गई। 5 दिनों के बाद उन्होंने अपने खिलाफ एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त किया जिसमें उन्होंने अदालत की घोषणा कहा था वे अपने रिश्ते के दौरान मौखिक शारीरिक रूप से अपमानजनक रही हैं। हिंसा की नवीनतम घटना तलाक के लिए दायर करने से 2 दिन पहले हुई थी। जवाब में डेप ने के वकीलों ने आरोप लगाया कि वह दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर समय से पहले वित्तीय संकल्प को सुरक्षित करने में प्रयास कर रही थी। अगले 3 महीनों में मैं हार्ड के वकीलों से समुद्र के दौरान हिंसा की अन्य कथित घटनाओं के बारे में मीडिया पर जानकारी प्रदान की। एक घटना ने उसके चोटों पर छवियां लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया। 16 अगस्त 2016 को एक समझौता हुआ और तलाक को जनवरी 2017 के अंतिम रूप दे दिया गया। हार्ड ने प्रतिबंध के लिए आदेश को खारिज कर दिया। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया, अस्थिर था लेकिन हमेशा प्यार से बंधा रहा। ना ही पार्टी ने वित्तीय लाभ को झूठे आरोप लगाए। शारीरिक और भावनात्मक नुकसान का कोई इरादा नहीं था। उन्हें US $7 मिलियन से सम्मानित किया गया जिसमें उन्हें अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन द्वारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लॉस एंजल्स के दान करने की योजना बनाई। अप्रैल 2018 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल लॉस एंजलिस ने बताया कि हार्ड ने 2017 में संगठन को $1 मिलियन से $5 मिलियन के बीच में दान दिया। अगस्त 2017 तक
एलोन मस्क को लगभग 1 साल तक सुना गया। आइए अब बात करते हैं उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में। उन्होंने 2004 में फ्राइडे नाइट लाइट्स में काम किया, 2005 में साइड इफेक्ट्स, फिर उन्होंने ड्रॉप डेड सेक्सी, नॉर्थ कंट्री, प्राइस टू पे, अल्फा डॉग, 2007 में स्पिन, डे 73 विद सारा, रिमेंबर डेज, नेवर बैक डाउन, और 2008 में उन्होंने द इन्फॉर्मर्स, पाइनएप्पल एक्सप्रेस जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। अगले आने वाले वर्षों में उन्होंने एक्स टर्मिनेटर, द जॉनसन्स, ज़ॉम्बीलैंड, द स्टेपफादर एंड द सून डार्कनेस, द रिवर बाय द वार्ड, ड्राइविंग डायरी, साइरप, पैरानोई, मैकचेट किल्स, 3 डे टू किल, द एड्रियल डायरी, वन मोर टाइम मैजिकल माइक एडबल एक्सेल, द डैनिश गर्ल, आई डू अंटिल आई डोंट, जस्टिस लीग, हर स्मेल, लंदन फील्ड और एक्यूमेन गली जैसी मातृम फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिन्हें उनकी सराहना आज पूरी दुनिया में की जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई टेलीविज़न सीरीज़ में भी काम किया, जिसमें जैक और बॉबी, द माउंटेन दोषी, आपराधिक दिमाग, काउंटर, छिपे हुए तेली, टॉप गियर, द प्लेबॉय क्लब, ओवरहोलिंग द प्रिंस में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका के साथ नजर आई, और उन्हें कई सारे पुरस्कार भी अभी तक जीत चुकी हैं, जिनमें प्रमुख उनके वर्ष का निर्णायक, सबसे अच्छा पहनावा, सन 2010 और डलास स्टार अवार्ड, स्पोर्ट्स राइटर अवार्ड, अनुगम, सबसे खराब अभिनेत्री का पुरस्कार भी वह जीत चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।